आज की यहाँ पर हम अपनी क्लास चालू कर रहे हैं। कक्षा नौवीं क्लास की गणित यहाँ पर हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कक्षा नौवीं क्लास की गणित का अध्याय 2 बहुपद। हम कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर NCERT बुक, जो कि मध्य प्रदेश के राज्य में चलती है। CBSE बोर्ड में भी यही किताब चलती है, राजस्थान बोर्ड में भी यही किताब चलती है, उत्तर प्रदेश राज्य में भी यही किताब चलती है, NCERT बुक। इसको यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अपन MP बोर्ड वाले बच्चे यहाँ पर सामने बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ पर कौन सा पढ़ रहे हैं? MP बोर्ड का पढ़ रहे हैं। और ये सवाल आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्धवार्षिक परीक्षा हो, वार्षिक परीक्षा हो, है ना। हर परीक्षा में सवाल आपके पूछे जाते हैं, त्रैमासिक परीक्षा हो, आपको यहाँ पर इनको अच्छे से तैयार करना है। हम पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 2.4 एक्सरसाइज 2.4। इसको यहाँ पर हम आज सोल्व करेंगे। इसका हम प्रश्न क्रमांक दूसरा, इसको हम हल करेंगे। हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा कह रहा है, बताइए कि gx, px का गुणनखंड है या नहीं। आपको यहाँ पर दो बहुपद दिए हैं। पहला बहुपद दिया है आपको यहाँ पर gx और दूसरा दिया है आपको यहाँ पर px। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि gx जो है x + 2 px का गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ पर इसको हल करना बहुत आसान होता है। यहाँ पर हम हल डालेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। बहुपद क्या दिया है? px बराबर कितना दिया है? x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1। हमको बहुपद दिया है px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1। हमको जांच किससे करना है? x + 2 से जांच करना और बताना है कि x + 2 बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो जिससे भाग देना होता है या जिससे जांच करना होता है उसको हम 0 के बराबर मान लेंगे। यहां पर हम लिखेंगे माना x धन 2 जांच कर रहे हैं, तो मान लेंगे माना x + 2 बराबर 0। मान ली 0 के बराबर। अब यहां से हम x का मान निकालेंगे। यहां लिखेंगे हम x बराबर किस तरफ? 2 धन का है, उस तरफ जाएगा 2 काय का हो जाएगा ऋण का। हमें x + 2 से भाग देना था, तो हमने x + 2 के बराबर कितना मान लिए? 0 मान लिए और हमारा x का मान निकल गया। अब इस x, इसको हमने नाम दे दी समीकरण 1, ऊपर वाले को, ठीक है, इस बहुपद को। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा? भाग देने पर शेषफल निकल करके आ जाएगा। अगर शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर रख दे समीकरण 1 में मान। जहां जहां पर x आया है वहां पर ऋण का 2 रखते जाएंगे। p का हो गया, x है, x का मान कितना है? ऋण 2। x के स्थान पर रख दिए ऋण 2 बराबर का x का मान कितना है? घात कितनी? प्लस का हो गया प्लस, 3 का हो गया 3। x से लिखा है x का मान कितना? ऋण 2। घात हो गया 2, प्लस का प्लस, 3 का हो गया 3। x है और x का मान है ऋण 2, प्लस का हो गया 1, प्लस का कितना है? 1, ठीक है। इसके बाद ऋण की घात 3 है, मतलब ऋण की घात यहाँ पर एक विषम संख्या है। और जब कभी भी ऋण की घात एक विषम संख्या होती है तो ऋण को ऋण ही लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि ऋण का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ऋण गुणित ऋण हो जाएगा धन, फिर धन गुणित ऋण करेंगे तो ऋण ही होगा। इसलिए ऋण की घात अगर विषम संख्या है तो वो ऋण ही रहेगा। अब 2 की घात कितनी है? 3, मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 2 की घात 3 को हम लिख देंगे 8। धन का हो गया धन, 3 का हो गया। ऋण की घात यहाँ पर क्या है? और 2 कैसी संख्या है? तो ऋण की घात अगर सम संख्या हो, ऋण की घात अगर क्या हो? सम संख्या हो, तो ऋण काय में बदल जाता है? धन में बदल जाता है। और 2 की घात 2, 2 दूनी 4, धन गुणित ऋण 3 दूनी 6, प्लस 1 का प्लस का बराबर।
ऋण 8 का ऋण का 8 धन 4 तिया 6 ऋण का 1 धन का। जब एक संख्या ऋण की हो एक संख्या धन की हो तो क्या होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती है। 6 में से 1 गया 5, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा। अब ऋण 8 यहाँ पर ऋण का है, 12 यहाँ पर क्या का है, धन का। एक धन वाला एक ऋण वाला, हल कर लेंगे क्या होगा। 12 में से 8 गए, कितना बचा, बड़ी संख्या धन की चिन्ह का आ गया, ऋण का कितना हो गया 5। एक ऋण वाला एक धन वाला क्या होगा, घट जाएगा। 5 में 4 का कितना बचा, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आ गया, तो P ऋण 2। शेषफल यहाँ पर 0 आया क्या, शेषफल यहाँ पर ऋण 1 आया, शेषफल यहाँ पर 0 आया क्या, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, चूंकि शेषफल, चूंकि क्या 0 के बराबर नहीं है। जब हमारा शेषफल यहाँ पर 0 नहीं है, शेषफल अगर 0 नहीं है, 0 के बराबर है क्या, शेषफल 0 आया क्या, मतलब भाग पूरा पूरा गया क्या, मतलब गुणनखंड है क्या, अतः px, अतः gx किसका, px का गुणनखंड नहीं। नोट कर ली इसको, जल्दी उतारो। देखो अब इसी का तीसरा सवाल, इसमें px का मान दिया x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 प्लस x प्लस 6 और gx का मान दिया है x ऋण 3। यहाँ पर भी हमको ये बताना है कि gx जो है वो px का गुणनखंड है या नहीं। इसको भी सेम बेसिक हल करेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे हल और यहाँ लिखेंगे दिया है बहुपद, और बहुपद क्या दिया है हमको, px बराबर क्या दिया है, x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 प्लस x प्लस 6। ये हमें क्या दिया है, बहुपद दिया है। बहुपद दिया है px बराबर x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 धन x धन 6। इसको हमने क्या नाम दे दी, समीकरण 1। अब हम भाग किससे दे रहे हैं, हमें जांच किससे करना है, x ऋण 3 से जांच करना है। तो यहाँ पर हम x ऋण 3 के बराबर कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे माना x ऋण 3 बराबर 0। x का हो जाएगा, इस तरफ 3 ऋण का है, उस तरफ 3 का हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, अब x के मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। x क्या हो गया, क्यों बात कर रहे हो, x का मान कितना आया, 3 आया। x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में हम रख देंगे x का मान, मतलब जहाँ जहाँ पर x आया है वहाँ वहाँ पर 3 रखते जाएंगे। p का हो गया, x का मान कितना, बराबर का, x का मान कितना, घात कितनी, माइनस का 4 का, x का मान कितना, घात कितनी, प्लस का, x का मान कितना, प्लस का 6 का हो गया, बराबर 3 की घात 3 मतलब 3 का कितने बार गुणा करोगे, 3 की घात 3 मतलब 3 का 3 बार गुणा करोगे। क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 ऋण का हो गया 4। 3 की घात 2 मतलब 3 का कितने बार गुणा, 2 बार। 3 गुणा 3 धन 6 और 3 9, 3 तिया 9 और 9 तिया ऋण, 4 तिया 12 और 12 तिया धन का हो गया 9। 36 में 27 का कितना बचेगा, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आ गया, प्लस का 9 में से 9 गए, P3 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। भाग देने पर शेषफल कितना आया, चूंकि शेषफल 0 है
मतलब भाग पूरा पूरा, चला गया और भाग पूरा पूरा चला गया मतलब गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड बन जाएगा ये। क्या लिखोगे यहाँ पर? चूंकि शेषफल कितना है? 0 है, अतः कौन gx px का क्या है? गुणनखंड है। उतार लो। देखिए, इस तरह के सवाल परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सवाल परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं भैया कि k का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? k का मान ज्ञात करो। यहाँ पर ये k है, k के स्थान पर कोई संख्या रही होगी, 1 रहा होगा, 2 रहा होगा, 3 4 5 कुछ भी रहा होगा, तो इस k का मान ज्ञात करना है। यदि इन बहुपदों का गुणनखंड क्या हो? x - 1 इस बहुपद का क्या हो? गुणनखंड हो, तो किसका मान ज्ञात करना है? यहाँ पर हम क्या डालेंगे? और यहाँ क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? बहुपद क्या दिया है? px बराबर हो गया। सवाल ने क्या बोला है? गुणनखंड कौन है? x ऋण 1 क्या है? गुणनखंड है। यहाँ पर हम लिखेंगे तथा px का गुणनखंड कौन है? x ऋण 1 है कि नहीं है? है ना? सवाल बोल रहा है कि px का गुणनखंड कौन है? x ऋण 1 है। मतलब x ऋण 1 से अगर इसमें भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसा सवाल बोल रहा है कि गुणनखंड है। इस px का गुणनखंड कौन है? x ऋण 1 है। तो अब x ऋण 1 इसका गुणनखंड है, तो x ऋण 1 के बराबर हम कितना मान लेंगे? 0 मान लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? माना x ऋण 1 बराबर कितना? 0। x का मान निकाल लेंगे। x बराबर, बराबर किस तरफ? एक कायम में है, उस तरफ जाएगा, कायम हो जाएगा। हो गया। x का मान कहाँ रख दोगे? समीकरण नंबर 1। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रख दोगे? समीकरण p का हो गया, x है, x का मान कितना है? 1। x का मान है 1 बराबर का x का मान कितना? 1 घात कितनी? 2 प्लस x का मान कितना? 1 प्लस का हो गया k का k। अब चूंकि ये गुणनखंड है, मतलब भाग पूरा पूरा जा रहा है, मतलब शेषफल का मान कितना है? अरे भाग देने पर शेषफल 0 होगा ना। अगर x - 1 px का गुणनखंड है, मतलब भाग देने पर शेषफल कितना होगा? कितना होगा? अरे x - a जो है px का क्या है? गुणनखंड है, मतलब भाग देने पर शेषफल कितना होगा? होगा ना 0। शेषफल 0 होगा, मतलब p1 को हम कितना मान लेंगे? 0 मान लेंगे। बराबर का 1 की घात 2, मतलब 1 का 2 बार गुणा है, 1 गुणा 1, और 1 1 कम, प्लस k का हो गया, प्लस 1 का हो गया, k का हो गया, 0 का 1 और 1, प्लस का k का, बराबर के इस तरफ 2 धन का है, इस तरफ 2 k बराबर 2, और जय हो गया। उतार लो। मेरी बात समझो। अगला सवाल क्या बोल रहा है?
अगला बहुपद बोल रहा है px बराबर 2x की घात 2 प्लस kx प्लस करनी 2। इस बहुपद में अगर हम एक ऋण एक से भाग दे, सवाल बोल रहा है कि k का मान ज्ञात करो भैया। जो k लिखा है, k का मान क्या है बताओ, k का मान ज्ञात करो। यदि x ऋण 1 इस बहुपद का क्या हो, गुणनखंड हो, मतलब x ऋण 1 से अगर हम इसमें भाग दे तो भाग पूरा पूरा चला जाए। तो किसका मान ज्ञात करो, किसका मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो। ठीक है, यहां पर हम क्या डालेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, बत्ती है, सब कुछ है। माचिस नहीं है तो अभी जला के अपन आग लगा देंगे। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, बहुपद क्या दिया है, px दिया है बराबर प्लस करनी 2। ये क्या दिया है, बहुपद दिया है, और इसका गुणनखंड क्या दिया है, x ऋण 1 तथा x ऋण 1 इसका क्या है, गुणनखंड है। x ऋण 1 इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड। मतलब इससे भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 0। तो x ऋण 1 के बराबर कितना मान लेंगे, 0। यहाँ लिखेंगे हम, माना x ऋण 1 बराबर 0। x का मान निकालेंगे, इस तरफ 1 इस तरफ 1 ऋण में है, उस तरफ 1 कायम हो जाएगा। इसको क्या नाम दिए, समीकरण है, समीकरण 1। x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। यहाँ क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अरे x का मान 1 आया, x ऋण 1 के बराबर कितना माने, 0 माने। जब आजू 1 ऋण में था, बाजू धन में हो गया। अब x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। मतलब जहाँ जहाँ पे अपनो x आया है वहाँ वहाँ पर 1 रख देंगे। p का हो गया, x का मान कितना, बराबर 2 का हो गया, x का मान कितना, घात कितनी, प्लस k का हो गया k। x का मान कितना, प्लस का करनी 2 का करनी 2। गुणनखंड है, मतलब भाग पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा भाग। मतलब शेषफल कितना आएगा, तो P1 शेषफल कितना मान लिए, 0 बराबर 2 का 1 की घात 2, मतलब 1 गुणा और 1 1 कम, धन का के 1 कम, धन का करनी 2 का 0 का बराबर 2 1 कम, धन का अरे के का करनी 2 का। अब अब के का मान निकालना है, मतलब के को बराबर के एक तरफ रख लो, बाकी सबको बराबर के एक तरफ रख दो। बराबर के इस तरफ 2 धन में है, इस तरफ आएगा तो 2 हो जाएगा। बराबर किस तरफ करनी 2 धन में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा, हो गया ऋण में। इसको पक्षांतर करना कहते हैं बेटा। इस तरफ 2 धन का, इस तरफ आया ऋण का, इस तरफ करनी 2 धन का, इस तरफ आया ऋण का, और बराबर का बचा के, और बराबर का बचेगा के, मतलब के बराबर हो जाएगा ऋण 2 ऋण करनी 2। और यही हो गया हमारा
देखो, अरे तीसरा सवाल देखो रे इधर, ये लड़के लोग आहुच आहुच कर रहे हैं पागल टाइप। नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, आराम से आराम से। देखो यहाँ पर एक बहुपद दिया है, px बराबर kx की घात 2 ऋण करनी 2x प्लस 1, ठीक है। और इस बहुपद का एक गुणनखंड क्या दिया है? बहुपद का गुणनखंड है x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो किसका मान ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल। यहाँ क्या लिखेंगे? दिया है। अरे क्या दिया है? px बराबर kx की घात 2 ऋण करनी 2x प्लस 1, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इस बहुपद का गुणनखंड कितना दिया है? x ऋण 1। तो क्या लिखोगे? जहां कौन x ऋण 1 बहुपद का क्या गुणनखंड है गुणनखंड। जहां पर x ऋण 1 इस बहुपद का क्या है गुणनखंड। मतलब x ऋण 1 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? तो किसका मान ज्ञात करना है? k का। किसका? भाग किससे दे रहे हैं हम? x ऋण 1 से दे रहे हैं। तो x ऋण 1 के बराबर कितना मान लेंगे? 0। इस टाइप के कितने सवाल करवा दो और खिसिया गए रहे, 6-7 सवाल करवा दिए, वही मेथड। इसके बराबर कितना मानना है? चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, हल्ला नहीं, चिल्लाओ मत, क्योंकि हल्ला नहीं। ऊपर अबे गमार लोग, बेल लोग क्या हरकत। सुनो, चिल्लाना इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर कोई रहते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे घर के अंदर आके चिल्ला कैसे लगेगा तुमको, ठीक है। इसलिए चिल्लाओ मत। मेरी बात सुनो, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो चिल्लाते नहीं है। मूर्ख लोगों की पहचान ही होती है कि वो अपनी आवाज़ को ऊंचा करने के लिए चिल्ला के बोलते ऐसा वैसा। और बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं ना, ताकत आवाज़ में नहीं होना चाहिए, आवाज़ में तो होना चाहिए। असली ताकत इंसान के शब्दों में होती है कि वो कहना क्या जा रहा है, ठीक है। असली ताकत किस में होती है? ऊंचा बोलने से कोई इंसान ऊंचा नहीं हो जाता है, वो क्या बोल रहा है उसमें मायने रखता है, ठीक है। जानवर टाइप लगा, कोई डर जा बिल्कुल, ठीक है। आए समझ में? अल्लाह में सही में कोई डर जाए बिल्कुल, ठीक है। देखो, अब इससे हम भाग दे रहे हैं तो x ऋण 1 के बराबर कितना मान लेंगे? 0। फिर तेरी जो आवाज आई थी यार, चिल्ला रहे बिल्कुल, आराम से बोलो, आराम से, प्रेम से बोलो। 0। x ऋण 1 के बराबर कितना मान लेंगे? 0। यहाँ मानेंगे, माना x ऋण 1 बराबर 0। अब x का मान निकाल लेंगे। x से बराबर, बराबर किस तरफ? एक ऋण का है, उस तरफ एक काय का हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर। x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, मतलब जहां जहां पर x आ रहा है वहां वहां पर 1 रखते जाएंगे। p का हो गया, x का मान 1 है, x का मान रख दिए 1 बराबर k का हो गया। x का मान 1 घात हो गया 2 ऋण करनी 2 का हो गया करनी 2। x का मान रख दिए 1 प्लस का हो गया 1। इसके बाद चूंकि भाग पूरा पूरा जा रहा है, गुणनखंड है मतलब भाग पूरा पूरा जा रहा है, मतलब शेषफल कितना होगा?
शेषफल 0 होगा, मतलब P1 का मान कितना होगा? 0 होगा 0। तो P1 का मान कितना ले लेंगे? बराबर K का हो गया गुणा 1 की घात 2, मतलब 1 का 2 बार गुणा, 1 गुणा 1, और 1 एक कम कितना होगा? 1 एक कम 1 ऋण करनी 2 एक कम करनी 2, और प्लस में कितना है? 1। 0 बराबर K एक कम ऋण करनी 2 और प्लस का 1 बराबर किस तरफ करनी 2 ऋण का है, इस तरफ कायम हो जाएगा। बराबर किस तरफ? एक धन में इस तरफ कायम हो जाएगा, और K का बचा K। और इस तरफ ऋण वाला धन का हो गया, धन वाला ऋण का हो गया, K का बचा K। अब K का मान निकाल लेंगे, K बराबर करनी 2 माइनस 1, और यही हो गया आंसर। चलो ये इसको उतारो और एक सवाल करके दिखाओ, अभी सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन है आपका px बराबर kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। इसमें आपको किसका मान निकालना है? k का मान निकालना है, यदि x माइनस 1 से भाग जा रहा है तो। उतारो इसको, कल के